नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. Today our topic is what is database and how to store the data in a database. So firstly we discuss about the what is data and what is database. Then come to the point, what is database management system. Data is, in a simple word we can say that data is a fact related to any object. Suppose you are an object and your height, your weight, your age, your everything, you everything about the related to you is a data. ठीक है. तो आप मान लो कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट और आपसे रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी हैं, आपकी नेम, आपका एज, आपका हाइट, आपका वेट, आपका डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड जो है वो सब क्या है, आपका एक डेटा है. ठीक है. अब डेटाबेस की बात करेंगे. व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें आपका जो डेटा है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है, वो होता है हमारा एक डेटाबेस. डेटाबेस को हम लोग क्या करते हैं, इजीली स्टोर करा सकते हैं, मैनिपुलेट करा सकते हैं. ठीक है. इजीली उसको हम मैनेज कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, डेटाबेस में हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी देख लीजिए. टेलीफोन डायरेक्टरी में आपका सारा डेटा स्टोर है कि ये पर्सन इस पर्सन का होना चाहिए, उसका ये फ़ोन नंबर है, ये यहाँ का करेंसी है, ये यहाँ का ISD कोड है, या ये आपका STD कोड है, या ये आपका जिप नंबर है, या और ये आपका एड्रेस है. मतलब उस पर्सन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन उस ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी में मिल जाएगा या नॉर्मल टेलीफोन डायरेक्टरी में मिल जाएगा. ठीक है. तो इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे कि आप फेसबुक का ले लीजिए. तो फेसबुक में भी आपका डेटा स्टोर होता है, मैनिपुलेट होता है. प्रेजेंट डेटा क्या है, नंबर ऑफ डेटा क्या है, आपके फ्रेंड्स क्या हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितने मैसेजेस हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. हम लोग आए दिन अपने डेली यूजेस में देखें तो हमारे आसपास की चीज़ों में ही हमारा बहुत सारा डेटाबेस हम लोग स्टोर करते रहते हैं. हमारे मेमोरी देख लीजिए, कल की चीज़ क्या थी, आज की चीज़ क्या है, कल क्या होगा, वो सारी चीज़ों का हमारा जो कलेक्शन है जो डेटा का, वो क्या है, हमारा डेटाबेस. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DBMS क्या होता है. DBMS अगर हम लोग बात करें सिंपली कि DBMS में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. या हम अगर बुकिश लैंग्वेज देखें तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच इनेबल्स इट्स यूज़र टू एक्सेस डेटाबेस मैनिपुलेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा. ठीक है. डेटाबेस को हम लोग यूज़ करते हैं किसी का भी डेटा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें. ठीक है. अब इसको करने के लिए हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं DBMS के. ठीक है. जो मेजर होते हैं वो 4 होते हैं. सबसे फर्स्ट हमारा है हिरारिकल, सेकंड है नेटवर्क, थर्ड है हमारा रिलेशनल डेटाबेस, एंड फोर्थ वन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट. हिरारिकी मतलब एक पेरेंट और चाइल्ड का. सपोज आपके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को आपके फादर ने यूज़ किया, आपके फादर की प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर रहे हैं, अब आपकी प्रॉपर्टी को आपके चाइल्ड यूज़ करेंगे, देन चाइल्ड की प्रॉपर्टी को उनके चाइल्ड यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से हमारा क्या है, एक ट्री बन गया. ठीक है. इस तरीके से हमारा क्या बन गया, एक ट्री बन गया. ट्री मतलब पहले एक है, देन उसके बाद 2, फिर उसके बाद और, फिर उनके भी, फिर उनके भी, फिर उनके भी. इस तरीके से हमारा क्या है, एक हिरारिकल बन रहा है, जो कि बहुत रेयर केस में हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. क्योंकि विंडो हमारा मतलब विंडो XP में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना वो थोड़ी सी टफेस्ट होती है, इसलिए हम लोग हिरारिकी को बहुत कम यूज़ करते हैं. ठीक है. नेटवर्क डेटाबेस की बात करें तो नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज इसमें मैनी रिलेशंस एक साथ वर्क तो कर नहीं सकते, लेकिन ये सपोर्ट कराता है. जैसे कि आपकी एक्सेल फाइल देख लीजिए. एक्सेल फाइल में आपका जब आप ओपन करते हैं तो नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 लिखा होता है. डेटा सब में है, काम सारा कर रहा है, लेकिन ऐसा है कि स्टूडेंट की टेबल को हम टीचर की टेबल से कॉन्फ्लिक्ट कर दें या टीचर की टेबल को कस्टमर की टेबल से, नहीं ना. क्योंकि शीट 1, शीट 2 अपना अपना प्रॉपर्टीज़ में आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अलग 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 मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. तो ये नेटवर्क जो DBMS है वो मैनी टू मैनी रिलेशन को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसका डेटा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है. तो इसको भी हम बहुत रेयर केस में यूज़ कर. हाँ, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्या होता है, इस DBMS के अंदर, इस RDBMS के अंदर जो रिलेशनशिप होती है वो ऑलरेडी डिफाइन होती है टेबल के अंदर, मतलब ये प्री डिफाइंड होती हैं, जिसकी वजह से हमें DBMS में RDBMS को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से ही प्री डिफाइंड डेटा है.
ठीक है। तो आप कितनी भी टेबल्स बनाते जाओगे वो सारा सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे बनेगी, और एक ही प्लेटफॉर्म पे बनने के बाद वो किसी से भी हाइपर लिंक कर सकते हो, उससे किसी से भी लिंक कर सकती है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं या कौन कौन सा ऐसे सिस्टम है जो RDBMS को सपोर्ट करते हैं। जैसे MySQL हो गया, Oracle हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, SQL सर्वर डेटाबेस हो गया, सब क्या है हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशन डेटाबेस। ये क्या है, ये एक सपोर्ट स्टोरेज के लिए न्यू डेटा टाइप है। इसमें क्या होता है, डेटा फॉर्म्स के रूप में क्या होता है, डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म के रूप में हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस हैव एट्रीब्यूट्स। सपोज जैसे कि आपने डेटा को स्टोर कराया ऑब्जेक्ट्स को, तो उसके अपना उसके खुद का एक, जैसे कि हम एग्जांपल लें कि जेंडर हो गया, आपका एक आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपका जेंडर हो गया, आपकी एज हो गई। इसमें हर एक चीज़ को आपको डिफाइन करना होता है। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशन डेटाबेसमेंट के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो होता है PostgreSQL। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस होता है। जो लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। व्हाट इज़ एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। तो इसको हम एसक्यूएल के नाम से इसको जानते हैं। एसक्यूएल मतलब डील करता है रिलेशनल डेटाबेस को, जिसको हम RDBMS बोल रहे हैं। तो RDBMS को सपोर्ट करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्वेरीज पे वर्क करते हैं। जैसे कि आप लोग जो क्वेरीज कर रहे हो, इंसर्ट करना है, सर्च करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, और लॉट्स ऑफ ऑपरेशन जो आपकी डेटा को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारा सब कुछ हम क्या करते हैं, एसक्यूएल के अंदर करते हैं। अब एसक्यूएल आपका MySQL भी हो सकता है, डेटाबेस भी हो सकता है, Oracle भी हो सकता है, और साइबेस भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। अब इसके लिए अगर हम क्वेरीज की बात करें तो हम लोग क्वेरीज क्या करते हैं, सिलेक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम मेंबर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, या वेयर एज इज लेस देन 30, या वेयर एज इज इक्वल्स टू 30 एंड वॉट एवर। तो हम लोग इस तरीके से एसक्यूएल सिंटेक्स को यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग अभी लैब में कर चुके हैं। इंसर्ट इनटू मेंबर्स, वैल्यूज, ब्रैकेट और 1, 2, 3, जो भी आप लोगों ने एंट्रीज कराई होंगी वो सारा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, मेंबर, ब्रैकेट, आईडी, नंबर, डेटा टाइप है, नेम आपका वेयर क्या टाइप है, एज आपका नंबर टाइप है। तो इस तरीके से आप लोग इस डेटाबेस पे स्टोर कराएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन मैसेज मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच।